सुबह के 5 बजे रामू चारपाई से उठता है और बाहर जाता है। हे भगवान, आज भी वही हालत। इतनी धूप में पेट भरने के लिए खेत में खटना पड़ेगा। तभी गुड़िया बाहर आकर उसे देखती है। पापा, आज स्कूल में मिठाई बंटेगी, पर मेरे पास तो डब्बा भी नहीं है। रामू धीरे से मुस्कुराते हुए, अरे मेरी प्यारी बच्ची, तेरे लिए तो मैं पेड़ से भी मिठाई तोड़ लाऊंगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। रामू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। तभी कमला, गुड़िया की सौतेली माँ आती है। कमला भले ही गुड़िया की सौतेली माँ थी, लेकिन गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। हर रोज उधारी पर उधारी। अब तो चावल भी खत्म हो गया। रामू, कुछ तो कर। आज मुखिया के पास जाकर बात करूंगा, शायद उनके खेत में मजदूरी मिल जाएगी। बस अब वही उम्मीद है। रामू मुखिया के घर जाता है काम की तलाश में। रामू आवाज लगाता है, मुखिया जी। मुखिया घर से बाहर आता है। बोलो, क्या बात है रामू? मुखिया जी, क्या आपके खेत में मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? हाँ, मुझे कुछ मजदूर की जरूरत तो थी। तुम खेत में जाकर काम कर सकते हो? फिर रामू खेत की ओर जाने लगता है। रामू तपती धूप में खेत में पसीना बहा रहा है। तभी दूसरे मजदूर रामू का मजाक करते हैं। अबे रामू, तेरा पेट कभी भरेगा क्या? इतनी मेहनत करता है फिर भी फटे कपड़े। हाँ, अरे भाई, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा जरूर होता है। तभी मुखिया आता है और कहता है, रामू, तेरा आज आधा दिहाड़ी ही मिलेगा। आज तूने 15 मिनट देर से काम शुरू किया था। रामू हक्का बक्का हो जाता है। पर मालिक, घर में दाने नहीं है, बेटी भूखी है। मुखिया गुस्से में, मेरी जमीन पे केवल मेरा हुक्म चलेगा। बहस करेगा तो ये काम भी नहीं मिलेगा तुझे। रामू चुपचाप गर्दन झुका लेता है। शाम को रामू दुखी होकर थका हारा घर लौटता है। रात का समय रामू, कमला और गुड़िया बिना खाना खाए बैठे हैं। तभी गुड़िया धीरे से, बाबा, मेरा पेट दर्द कर रहा है। अब क्या करे रामू? बच्चे की भूख नहीं देखी जाती। अरे भाग्यवान, मैं कुछ कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लूंगा। रामू रात को घर से बाहर निकलता है। आसमान की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, हे ईश्वर, अगर तू है तो मेरी प्रार्थना सुन ले। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ी सी मदद कर दे। मेरी बेटी भूखी है। आसमान में अचानक एक सितारा टूटता है। हल्की हवा चलती है, लेकिन रामू कुछ नहीं समझता। रात का समय चांदनी रात है, आसमान साफ है,
रामू भूखा प्यासा जंगल की ओर निकल पड़ता है। कहीं से उम्मीद की तलाश में रामू अकेले चलता जा रहा है और धीरे धीरे कहता है, शायद कहीं कोई फल का पेड़ हो, गुड़िया के लिए कुछ ढूंढ लूं। झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट होती है। तभी रामू रुककर कौन है वहां? पर वहां कोई नहीं दिखता। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। सामने कोई चमकती चीज दूर से दिखाई देती है, मगर रामू घबरा कर वापस मुड़ जाता है। अजीब रात है आज। लग रहा है हवा भी जैसे कोई बात कह रही है। सुबह गांव के चबूतरे पर कुछ आदमी बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी रामू वहां आता है। अबे रामू, कल जंगल में भूत देखा क्या? तेरा चेहरा तो सफेद पड़ गया है। या फिर जंगल में तो कोई खजाना ढूंढने गया था पर खाली हाथ लौटा। हाँ, हंसो मत भाइयों। क्या करूं, भूख चीज ही ऐसी है और बेटी की आंखों में आंसू कोई भी बाप देख नहीं सकता। सब थोड़ी देर को चुप हो जाते हैं। अरे चल छोड़, आज तुझे हलवाई की दुकान पे ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम सब जाओ। और रामू इतना कह के चला जाता है। रात का समय। रामू फिर से जंगल में जाता है। इस बार चुपचाप बैठ जाता है एक पुराने पेड़ के नीचे। रामू कुछ सोचते हुए, वो जो चमक थी वो कोई जानवर नहीं था, कुछ था, कोई इशारा। तभी दूर से एक हल्की सी सीटी की आवाज आती है। रामू चौंक जाता है। तू जो भी है, सामने क्यों नहीं आता? तभी सीटी की आवाज रुक जाती है। एक पंख धीरे धीरे उड़ता हुआ में गिरता है। उस पर सुनहरी धूल है। ये तो जैसे सोना हो। ये पंख तो किसी चिड़िया का लगता है, लेकिन ऐसा पंख ना कभी देखा है ना ही सुना है। रामू डर और आश्चर्य में, हे भगवान, ये कोई चमत्कार है क्या? रामू सुनहरा पंख लेकर घर आता है। गुड़िया और कमला भूखी बैठी है। रामू आता है, मगर रामू के चेहरे पर पहली बार हल्की सी उम्मीद की चमक है। गुड़िया कमजोर आवाज में, पापा कुछ लाए? हाँ गुड़िया, इस बार तेरे लिए कुछ और ही लाया हूँ। वो पंख निकालता है और दिखाता है। अरे ये तो सोने का पंख लग रहा है राम। मैं भी नहीं जानता कमला, पर ये वही चीज है जहां से अजीब सी हवा आती थी। कुछ तो है उस जंगल में। गुड़िया मुस्कुराते हुए, बाबा, इस पंख से तो गुदगुदी हो रही है। रामू और कमला एक दूसरे को देखते हैं। कुछ नया होने वाला है, ये उन्हें महसूस होता है। रामू इस बार पूरी तैयारी से जाता है। साथ में गुड़िया का पुराना दूध का डिब्बा, रोटी का टुकड़ा और वो सुनहरा पंख ले जाता है। रामू वहीं बैठता है और पंख को पेड़ के नीचे रख देता है। तभी रामू धीरे से, तू जो भी है, अगर ये पंख तेरा है तो वापस आ जा। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी बेटी को खाना मिल जाए। कुछ देर सन्नाटा रहता है। तभी हवा में मधुर सी धुन बजने लगती है, जैसे बांसुरी या सीटी। दूर आसमान में चमकती रोशनी, कुछ उड़ता हुआ मगर साफ दिखाई नहीं देता। क्या तू वही है? देख क्यों नहीं रही? एक तेज हवा चलती है और वो सुनहरा पंख हवा में उड़कर आ जाता है। रामू धीरे से कहता है,
तू कोई साधारण चिड़िया नहीं है। रामू हार नहीं मानता। वो अगली सुबह फिर जंगल आता है। रामू को पूरा यकीन है वो जो भी चीज है आज उसको जानकर रहेगा। रामू उस सुनहरे पेड़ के नीचे बैठा है जहां पिछली रात पंख मिला था। रामू धीरे से कहता है, अगर तू सच में है और किसी तकदीर से जुड़ी है तो अब सामने आ। तभी पेड़ के ऊपर से नीले सुनहरे रंग की रोशनी फैलती है। एक नन्ही सी चिड़िया धीरे धीरे उतरती है। उसके पंखों से झिलमिलाती चमक निकल रही है। रामू आश्चर्य होकर देखता है। मैं उसी दिन से तुमको देख रही हूँ जब से तुम अपनी बेटी के लिए रो रहे थे। मैं एक सजा हूँ या एक वरदान, ये तुम तय करोगे। तू 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 बोल रही है? तू कौन है? आधी रात रामू को सपना आता है। सपनों में एक परी उसे कुछ कह रही है। रामू, मुझे पहचान, मैं चिड़िया नहीं एक परी हूँ। मुझे श्राप मिला था और अब तू ही मेरी मुक्ति है। और इतने में रामू की नींद खुल जाती है। क्या ये वही चिड़िया एक परी है? ये सपना था या कोई इशारा? तभी वही चिड़िया रामू के पास आती है और रामू को अपने साथ उसी जंगल में ले जाती है। रामू चिड़िया के पीछे पीछे चल देता है। चिड़िया रामू को एक विशेष झील के पास ले जाती है। रामू झील को देखते हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? और ये जगह इतनी शांत क्यों है? चिड़िया धीरे से झील के पास उड़ती है और जैसे ही उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है वहां एक परी का चेहरा उभरता है। नील रंग की आंखें, सुनहरे बाल। हे भगवान, ये तो हाँ रामू, मैं एक परी हूँ। मेरा नाम अन्वी है। मैं स्वर्गलोक की एक रक्षक थी, पर जब एक लालची राजा ने मेरे पंख चुराने की कोशिश की तो मैंने पृथ्वी पर शरण ली और मुझे श्राप मिला कि मैं तब तक चिड़िया बनी रहूंगी जब तक कोई निर्दोष इंसान अपने स्वार्थ के बिना मेरी मदद न करे। रामू, अब समय है अंतिम निर्णय का। क्या तुम मुझे फिर से आसमान में उड़ने दोगे या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें हर चीज दूं जिसकी तुम्हें जरूरत है? परी जी, अगर आप आजादी चाहती है तो आप जा सकती हैं। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन आपको बंदी नहीं बनाऊंगा। परी की आंखों में चमक आ जाती है। उसके पीछे रोशनी फैलने लगती है और उसके चारों ओर सुनहरे पंख फैलते हैं। परी मुस्कुराकर, यही परीक्षा थी, यही प्रेम था। रामू, अब तुम कभी भूखा नहीं रहोगे और जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगी और मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। परी इतना कहकर आसमान की ओर उड़ जाती है और रोशनी के बीच गायब हो जाती है। परी को जाता देख रामू की आंखें नम हो जाती है। रामू के इसी निस्वार्थपन के कारण अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है।